वेलकम टू हॉरर स्टोरी टेलर, जहां हर कहानी आपको नींद से दूर रख देगी। चलिए आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रोमांच की तलाश में की गई एक रात आपकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन सकती है? कभी कभी डर वहीं छिपा होता है जहां आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। खुशियों की लाइट्स के पीछे, बच्चों की हंसी के नीचे, या शायद किसी सुनसान रोलर कोस्टर के साए में। ये वाकया आज भी मेरी रूह तक हिला देता है। ये कई साल पहले की बात है। मुझे कभी भी कैंपिंग पसंद नहीं रही। मैं उसके लिए बना ही नहीं हूं। मिट्टी, कीड़े और वो स्लीपिंग बैग जो सुबह तक पत्थर जैसा हो जाता है। फिर भी मैं हमेशा पापा के साथ कैंपिंग पर जाता था। वो जंगलों से प्यार करते थे और हर गर्मी में मुझे वहां घसीट ही लेते। हाई स्कूल में पहुंचते ही मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने पापा से कहा, इस बार मैं अपने किसी दोस्त को साथ ले जाना चाहता हूं। हैरानी से उन्होंने मान लिया। मैंने चार्ल्स को बुलाया, मेरा स्कूल वाला दोस्त। वो एक्स बॉय स्काउट था, कैंपिंग का दीवाना, लेकिन अच्छा इंसान था। वो मुझे चिढ़ाता था मगर जज नहीं करता था। ट्रिप की शुरुआत ही गलत हुई। पापा के दोस्तों ने कैंपसाइट की बुकिंग गड़बड़ कर दी थी। हमें किसी शांत झील किनारे नहीं बल्कि एक ओवर डेवलप्ड साइट पर पहुंचना पड़ा, जहां इंडोर बाथरूम थे, पक्के रास्ते थे और बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड तक। ये कैंपिंग नहीं, ग्लैम्पिंग लग रहा था, लेकिन असली झटका तब लगा जब हमने देखा कैंप साइट के ठीक बगल में एक मिनी एम्यूजमेंट पार्क था। हाँ, असली झूले, फेरिस व्हील और रोलर कोस्टर। उस माहौल में कुछ गलत सा एहसास हो रहा था। शाम तक हमने टेंट लगाया। चार्ल्स ने कुछ ही मिनटों में सब सेट कर दिया, जैसे किसी मैनुअल से सीखा हो। रात को जब सब सो गए तो हम बहाने से टेंट में लौट आए। सच कहूं तो चार्ल्स अपने साथ थोड़ा सा वीड लेकर आया था। हमने जंगल के अंदर जाकर पिया, हंसी मजाक किया और लौट आए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन हमारी नींद नहीं आ रही थी। तभी चार्ल्स ने धीरे से कहा, क्यों ना आज कुछ एडवेंचर किया जाए? मैंने पूछा, क्या मतलब? वो मुस्कुराया, चलना, एम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। कुछ मिनट बाद हम दोनों वहां थे, पार्क की बाउंड्री के पार। अंदर अंधेरा था, बस कहीं कहीं गार्ड्स की गोल्फ कार्ट चलने की आवाज आती थी। हम इधर उधर झुकते भागते हुए रोलर कोस्टर के पास पहुंचे। वो नजारा अद्भुत था। विशाल स्ट्रक्चर, पूरी तरह शांत, मानो सोया हुआ हो। हम मेंटेनेंस स्टेयर्स से ऊपर चढ़े। हवा ठंडी थी, धातु की सीढ़ियां हल्का हल्का बज रही थीं। ऊपर से पूरा पार्क दिखाई दे रहा था। हमने एक फोटो ली, वही आखिरी फोटो जो उस रात की याद के रूप में बची। नीचे उतरने लगे तो पार्क और भी अजीब लगने लगा। सन्नाटा अब डरावना लग रहा था। तभी हमने देखा गार्ड की गाड़ी हमारी ओर आ रही थी। हम फटाफट एक स्नैक शैक के पीछे झुक गए और तभी मैंने कुछ देखा। अंधेरे में सिर्फ 30 फीट दूर कोई झुका हुआ था। वो भी ऐसे छुपा था जैसे पकड़े जाने से डर रहा हो। पहले लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन चार्ल्स ने मेरी बांह पकड़ी। उसने भी देखा था। उस आदमी ने अचानक हरकत की और जब वो एक लैंप पोस्ट की रोशनी में से गुजरा, मैंने देखा उसके चेहरे पर कुछ गाढ़ा लाल फैला हुआ था, जैसा कि खून होता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चाल बिगड़ी हुई थी और वो सीधे हमें देख रहा था। मेरी सांसें थम गईं। हम दोनों वहीं जमे रहे तब तक जब तक गार्ड की गाड़ी आगे नहीं निकल गई। फिर हम भागे। पीछे मुड़कर बार बार देखने के बावजूद वो आदमी कहीं नहीं दिखा। उस रात हमने टेंट में कुछ नहीं कहा, बस छत देखते हुए कोशिश करते रहे सब समझने की। हमने खुद को समझाया कि शायद कोई बेघर आदमी होगा, लेकिन अंदर से दोनों जानते थे वो कुछ और था। अगली सुबह एक स्टाफर आया और बोला कि पास की झील पर किसी की हत्या हुई है। हत्यारा अब भी फरार है। विवरण सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वही शख्स, फटे कपड़े, खून से लथपथ चार्ल्स और मैंने बस एक दूसरे की तरफ देखा और जान गए हमने कल रात किसे देखा था। अगर कहानी ने थोड़ा भी डरा दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हॉरर स्टोरी टेलर, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक है।